तो यार जिसने जिसने नहीं खेला, ट्राई करना, जा करके आज डाउनलोड करो और खेल के देखो, बहुत मजा आता है ना। ये क्या है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड। किसका स्पीड, ये एरो देखो इधर की तरफ एरो जा रहा है ना। 4 मीटर पर सेकेंड बोल दो, 4 किलोमीटर पर आवर बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। और फैन चल रहा है साइड में मस्त। आपको ये पेपर बॉल ये डस्टबिन में फेंकना है। ओके, अगर मैं इसको सीधा सीधा फेंक दूं, देखो एरो सीधा है ना, सीधा फेंक दूं तो ये तो यार हवा से उधर चला गया। तो ये नहीं चलेगा। ओके, राइट। तो करना क्या पड़ेगा, हमको इसको किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा, है ना। ऐसे इधर की तरफ अगर मैं फेंक के ट्राई करता हूं तो ये फेंका और जस्ट मिस, है ना। फैन उसको इधर ढकेलेगा। फैन मतलब बेसिकली विंड, इधर से हवा चल रही है, हवा उसको इधर ढकेलने वाली है ना। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में देखो, विंड की जितनी ज्यादा वेलोसिटी है उतना ज्यादा मुझे एंगल देना पड़ेगा। अब मुझे पता करना है कि यार क्या एंगल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे फेंकते हैं, सो यू कैन सी कि यार वो ऐसे टर्न होके जा रहा है। यार हमने तो ऐसे फेंका उसको, है ना, लेकिन विंड की भी तो वेलोसिटी ऐड हो गई उसके अंदर। अच्छा देखो फैन इधर के साइड से आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे इसको फिर से किसी एंगल पे फेंकना पड़ेगा, यस, ताकि वो उसके अंदर चला जाए। बहुत बढ़िया, है ना। इट्स नॉट इजी। एकदम से स्टार्ट करोगे तो जजमेंट नहीं आएगा। सी इट्स ऑल अबाउट योर जजमेंट, है ना। इनिशियली थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे तो जजमेंट नहीं आता, राइट। फिर उसके बाद में जजमेंट आ जाएगा कि अच्छा फैन का स्पीड कितना है, 4.67, है ना। तो मैं इसका एंगल थोड़ा ऐसे बढ़ा देता हूं, परफेक्ट, है ना। अब इधर से 4.97 ऐसे जा रहा है, तो मैं सीधा फेंक के तो काम नहीं होगा, तो इधर की तरफ कुछ तो फेंकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट देयर। आपको लग रहा होगा अरे इतना फटाफट जा रहा है, इतना इजी बच्चों वाला है। आपका भी जाएगा एकदम इजीली, लेकिन शुरू के 7-8 अटेम्प्ट्स में वर्क नहीं करेगा। क्यों, जजमेंट नहीं आएगा ना। जजमेंट नहीं आएगा, सो यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशंस हियर। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जजमेंट का खेल है ना। तो बिना फिजिक्स के भी कॉमन सेंस से काम तो बन रहा है, हाँ कि नहीं। बिना फिजिक्स के कॉमन सेंस से काम तो बन गया। ओके, इसको यहां फेंकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बिहाइंड फिजिक्स पता है, राइट, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में आप चूकोगे नहीं। यस, और इधर एंगल पे इसको थोड़ा सा फेंकते हैं, नहीं क्या। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, दो वेलोसिटी यहाँ पे काम कर रही है हमारे लिए। एक वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हमने फेंका इस पेपर बॉल को, है ना, और इधर से विंड आके उसको पुश कर रही है। तो देयर आर टू वेलोसिटीज व्हिच आर वर्किंग, यस। और यही आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज यही डिस्कस करना है कंप्लीटली। सिर्फ पेपर बॉल के साथ नहीं करेंगे हम लोग, कुछ और चीजें ले लेंगे। बोट ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, विंड ले लेंगे, एयरक्राफ्ट ले लेंगे, और कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। यस, चलो, so let's not restart this. Let's move on to our topic of discussion for today. Yes, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम्स, यस, या फिर रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं यार इसको, रिवर एंड स्विमर। यस, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। आई होप कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उसका फील तो आ गया आपको कि क्या हो रहा है। यस, या फिर विंड एयरक्राफ्ट भी बोल देते हैं यार इसको कभी कभी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड एयरक्राफ्ट, विंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीधा सीधा बेसिक तो आपको समझ गया कि क्या होने वाला है। आप इधर जाना चाहते हो ऐसे, इधर से किसी ने आपको पुश कर दिया, खेल खत्म, है ना। तो चलो देखते हैं इसके कुछ मस्त वाले क्वेश्चंस। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चंस में ही समझाऊंगा क्या सब हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, पूरे अटेंशन पूरे फोकस के साथ देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। कल वाला हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये बेस है मान लो, है ना। इसमें अच्छे से समझो तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको
और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो आ जाओ जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या है। ओके, मान लो, प्लीज मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं केसेस बता रहा हूं। ओके, सो ध्यान देना अच्छे से। यह है एक रिवर, बहुत बढ़िया, और यहां पर है एक स्विमर, या बोट ले लो यार, बोट ले लोगे तो भी चलेगा, स्विमर ले लोगे तो भी चलेगा। रिवर बच्चों इस तरफ फ्लो हो रहा है, मान लो विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेलोसिटी ऑफ द रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो बच्चा है ये सीधा सीधा चला जाता है। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर। मैं सिर्फ नंबर्स लिखता हूं, ओके, आई विल ओनली राइट द नंबर्स, किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह फिलहाल छोड़ दो, आप अज्यूम कर लेना कि किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4। वेरी गुड, ये इतना डेटा आपको गिवन है, और आपको गिवन है द विड्थ ऑफ द रिवर। ये जो रिवर है, इस रिवर की विड्थ है 16 किलोमीटर। आपसे पूछे जाएंगे 3 सवाल, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ये बच्चा जाना चाहता है बी के ऊपर, बट क्या पहुंच पाएगा बी के ऊपर? कभी नहीं। ये तो हमारा पेपर का बॉल है, सीधा फेंकोगे तो इधर से वाटर उसको आगे पुश करके लेके जाएगा। तो आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द ड्रिफ्ट, एंड फाइंड द पॉइंट जहां पे वो पहुंचता है, या एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। तो पहला आपको पूछेंगे फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर, ध्यान देना। सेकंड आपको बोलेंगे फाइंड द ड्रिफ्ट, ओके, ड्रिफ्ट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। और थर्ड आपको बोलेंगे फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। प्लीज साक्षी स्विच ऑफ योर माइक। यस, ओके, ध्यान देना अच्छे से। अब होने क्या वाला है, अच्छा ये तो आपका क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को इंटैक्ट रखूंगा एज इट इज, सॉल्यूशन वगैरह सब नीचे सॉल्व करके देता हूं आपको। ओके, चल यहां पे सॉल्यूशन अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले स्टेप में आप निकालना ना वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा, सब कुछ कहां से आप देख रहे हो? ऑब्जर्वर है यहां पर ग्राउंड पे, यस, दिस गाय इज द ऑब्जर्वर। सब कुछ इसके रिस्पेक्ट से, इसके पर्सपेक्टिव से आपको सॉल्व करना है, सब कुछ इसके पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना है। वो जो आपने पेपर फेंका था ना, यस, मान लो पेपर के ऊपर मक्खी बैठी है, मान लो, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं चीजों को देखने का 2 नजरिया। पहला नजरिया, ये जो आप पेपर थ्रो कर रहे हो, इस पेपर के ऊपर, है ना, इस पेपर के ऊपर यहां पर एक मक्खी बैठ गई और आपने वो बॉल को फेंक दिया, राइट। तो मक्खी का पर्सपेक्टिव कुछ अलग रहेगा भैया, और यहां से जो हम लोग खड़े रहकर देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव कुछ अलग रहेगा, राइट। तो हम पानी के अंदर नहीं है, हम बाहर से ग्राउंड से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमको पता है, विच इज नथिंग बट, मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दे दूंगा, एक फटाफट लॉजिकल तरीका और एक मैथमेटिकल वे भी बता देता। ओके, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आगे से नहीं लिखूंगा। वेरी गुड, हमको पता करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भैया इसको स्विमर की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखाई देगा कि ये स्विमर इधर की तरफ चला गया। देखो, एक्चुअल स्विमर ऐसे गया, लेकिन ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है उसको दिखेगा स्विमर ऐसे गया। हमको पेपर ऐसे जाता हुआ दिखता है ना, तो हमको उसको दिखेगा कि स्विमर टेढ़ा चला गया। तो हम लोग निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, which is nothing but velocity of the swimmer with respect to river plus velocity of the river with respect to ground. Very good बच्चों, what is velocity of the swimmer with respect to river? 4j cap, ऊपर की तरफ 4j cap plus velocity of the river with respect to ground is 3i cap. वेरी गुड, तो इसको कुछ इस तरह से उसका वेलोसिटी दिखाई देगा, उसका डायरेक्शन, कि यार इस तरह से उसका डायरेक्शन है। अब इस क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना पड़ता है 2 पार्ट्स में। यस, पार्ट नंबर 1, या इसको सेकंड पार्ट बोल देता हूं मैं अभी के लिए।
ये था फर्स्ट पार्ट। हमेशा आपको वेलोसिटी ऑफ द स्विमर एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। स्टेप नंबर 2, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, अब इसका मोशन कैसे होने वाला है भैया? अब ये यहाँ, यस, इधर की तरफ वो निकला, इधर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और बच्चों कुछ इस तरह से रहेगा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा रहेगा। अब देखो दो टाइप का मोशन है भैया, एक है वर्टिकल मोशन और एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना। इसको क्या दिखा? इसको ऐसा दिखा कि ये जो स्विमर है इसके पास तो दो दो वेलोसिटी है, एक वर्टिकल की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है, देखो वर्टिकल वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको इधर आगे लेके जा रही है ना। दो चीजें हो रही है, एक वेलोसिटी उसको ऊपर लेके जा रही है, एक वेलोसिटी उसको आगे की तरफ लेकर जा रही है, ऐसे दो वेलोसिटी दिखेगा। आप उसका मोशन का वर्टिकल कंपोनेंट ले लो, वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है सिर्फ, ओनली कंसीडर द वर्टिकल मोशन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम इज इक्वल टू, यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस उसको वर्टिकली ट्रेवल करना है? 16 किलोमीटर। सो 16 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वेलोसिटी? 4 किलोमीटर पर आवर। वर्टिकल वेलोसिटी देखो, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, विच इज नथिंग बट 4 आवर्स, है ना। 4 घंटा लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में। वेरी गुड। ओके, आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट। आपको बोला है फाइंड द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे चला गया। बच्चों ये यहां से, मान लो वो यहाँ पे पहुंचता है, मान लो वो यहाँ पे पहुंचता है सी पॉइंट पे। कहां पहुंचेगा? सी पॉइंट पे पहुंचेगा। सो दिस डिस्टेंस बीसी, दिस डिस्टेंस बीसी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। कितना आगे गया? तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए आप उसका हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करो। अच्छा, ऐसा क्यों यार? हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से हुआ? हॉरिजॉन्टल हुआ इसकी वजह से, हाँ कि नहीं? हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से हुआ? हॉरिजॉन्टल इसकी वजह से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन is equal to speed in the horizontal direction into time taken. Speed in the horizontal direction कितना है? 3. So 3 into टाइम तो उतना ही लगने वाला है, जितना टाइम वर्टिकल मोशन होगा उतना टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन भी चलता रहेगा। 4, that is equal to 12 किलोमीटर। तो भैया वो 12 किलोमीटर आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, तो अल्टीमेटली वो पहुंचेगा पॉइंट सी के ऊपर। आपको उसके बाद पूछा है फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अकॉर्डिंग टू दिस फेलो, है ना। तो बच्चा द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, AC। AC इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो लगा दो यार पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये कितना है? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस BC कितना निकाला हमने? 12 किलोमीटर। अरे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यस सर। यस, सो 12, BC 12 हो गया, और ये है 16। यस, तो AC कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, विच इज 256 प्लस 144, विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। So the actual distance which he travels is 20 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई? एकदम सिंपल यस क्वेश्चन। हर यस सर। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करूंगा, हल्का सा, है ना। अब ये बच्चा ना स्विमर स्मार्ट हो गया, एक बार उसने देखा कि अरे यार ऐसा हो रहा है। आप जब गेम खेलोगे आपको समझा नहीं, अज्यूम आपने फर्स्ट टाइम वो गेम खेला, किसी ने आपको दिखाया नहीं, है ना, एंड यू डिडंट ऑब्जर्व दैट फैन एंड ऑल। आपको लगा कि अरे ये बॉल है, इसको डस्टबिन में डालना है, आपने फेंक दिया, वो बॉल ऐसे चला गया। यस, नेक्स्ट टाइम यार 11th क्लास के बच्चे हो, इतना तो समझ जाएगा कि अबे यार ये तो फैन इसको इधर ढकेल रहा है ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा इधर फेंकना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ जाएगा। यस, ओके, गिव मी 1 सेकेंड ना।
यहां देखो 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर आपको बोला कि इसको उसकी स्पीड कितनी दिखती है, चलो यस, स्पीड एज सीन बाय ऑब्जर्वर, है ना, तो मुझे बताओ उसको स्पीड कितनी दिखेगी, स्पीड दिखेगी उसको 5 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली इसको देखने में ऐसा लगेगा कि ये 5 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20, टाइम टेकन इज 4 आवर्स, राइट? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 is the distance traveled, time taken is 4 hours, so 5 kilometer per hour is the speed, है ना। तो भैया उसको स्पीड भी तो ज्यादा दिख रही है ना, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम सेम है, स्पीड बढ़ गई होगी उसकी। सो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसको दिखाई दे रही है। तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। इधर की स्पीड कितनी 3, इधर की स्पीड कितनी 4, तो ऐसे स्पीड कितनी हो जाएगी 5। स्नेहा क्लियर है? पक्का? तो अगर डिस्टेंस यस बढ़ सर। गया, टाइम सेम है, तो डेफिनेटली उसको दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है? उसको दिख रहा है कि ये तो 5 की स्पीड से जा रहा है। नहीं, 5 की स्पीड से उसको दिख रहा है ना। वो ऑब्जर्वर, ये स्विमर क्या बोलेगा, अबे मैं तो 4 की स्पीड से गया, है ना। वही तो रिलेटिव का खेल है, सबके नजरिया अलग अलग है सबका। अब इस बच्चे को अक्ल आ गई कि हाँ भाई मैं तो इधर पहुंच गया। अगले दिन जब वो स्विमिंग करने जाएगा, वो क्या करेगा, नाउ ही हैज बिकम वेरी स्मार्ट। वो बोलेगा मैं ना ये रिवर है, ओके, चलो थोड़े से डिस्टेंसेस चेंज करता हूं मैं, हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंसेस चेंज। अब आप बोलोगे क्यों डिस्टेंस चेंज किया? भैया डिस्टेंस इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम कुछ एंगल लेने वाले हैं, उस एंगल के हिसाब से हमारे कैलकुलेशंस थोड़े अच्छे आ जाए, दैट्स इट। इसीलिए हमको चेंज करना है फिगर्स, ओके। चलो ये स्विमर है, वेरी गुड, उसको समझ में आ गया कि यार अगर मैं यहाँ ए से निकलूं, है ना, और रिवर यहाँ पे अगर फ्लो हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ले लो 5, 3 4 8 किलोमीटर पर आवर ले लो, है ना, और रिवर का विड्थ ले लो 30 किलोमीटर, ओके। अब उसको ये समझ में आ गया कि भैया अगर मैं ऐसे जाऊं, है ना, तो मैं बी पॉइंट पे तो पहुंचने वाला नहीं हूं, मुझे तो बी पॉइंट पे जाना है, मैं सी पे क्यों जाऊं? तो उसको ये समझ में आ गया कि मुझे ना इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में। अब उसको ये पता करना है, अच्छा चलो उसको पता भी है, उसको ये भी पता है कि ये जो एंगल आपको दे रखा है, या मतलब किस एंगल में जाना है, ये क्वेश्चन रहेगा, राइट। आप हॉरिजॉन्टल एंगल ले लो, एंगल मेड इज 37 डिग्री के एंगल पे वो निकल पड़ता है विद द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एज 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब वो कहां पहुंचेगा? सारे क्वेश्चन फिर से सेम, यस, फाइंड द टाइम टेकन, वेरी गुड, फाइंड द ड्रिफ्ट, वेरी गुड, एंड फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बहुत सही, ओके। चलो ध्यान देंगे, हमने क्या बोला कि यार सबसे पहले आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है, अभी हर स्टेप लिख रहा हूं, डायरेक्ट करने की आदत लगाओ। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ये देख रहा है, सारी कहानी सारा खेल देख रहा है, ये डरपोक ये नहीं जाता स्विमिंग करने, वो देख रहा है उसको सिर्फ। इसको क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर? अब ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो है बच्चों ये, यस, एट एन एंगल ऑफ 37। तो क्या इसके दो कंपोनेंट्स होंगे? हाँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर 10 है ना, तो मैं ये वाले को लिख देता हूं 10 साइन 37, और ये कंपोनेंट को मैं लिख देता हूं 10 कॉस 37। परफेक्ट। व्हाट इज 10 साइन 37? चलो जल्दी से, ये ट्रायंगल 37, ये 3 4 5, सो साइन 37 इज 3/5, है ना। तो 3/5 तो ये हो जाएगा 10, देखो जरा, यस, है ना, साइन 37 इज 3/5,
3/5 into 10, यस 6 हो रहा है, ये 10 नहीं, 6 हो रहा है, 6 करेक्ट, ये हो गया 6। ये कितना हो रहा है 10 into cos 37। सो यहाँ से cos रट के रख दो यार, ये ट्रायंगल्स अभी अभी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। यस तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, है ना सर 8। टोटल 8, डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ, टोटल 8। ग्रेट। अब देखो इसको क्या दिखा, इसको दिखा कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 8 और इधर की तरफ वेलोसिटी है कितनी कितनी कितनी, ऊपर की तरफ 6 है ना भैया, सॉरी ऊपर की तरफ 6, इधर की तरफ 8 की वेलोसिटी है। अब देखो मैं यहां क्या लिखूं फिर, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। भैया 10 ही है लेकिन उसके दो कंपोनेंट्स है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा उसका। तो यहां पर आ जाएगा देखो -8I प्लस 6J प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 8I, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 6J। 6J तो ये जो देख रहा है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, इसको क्या दिखेगा, सिर्फ इसको दिखेगा कि वो स्विमर सीधा सीधा चला गया, एकदम सीधा चला गया और सीधा जा करके पहुंचेगा बी पे। मतलब ये जो एंगल 37 उसने कैलकुलेट किया वो एकदम एकदम सही कैलकुलेट किया, मस्त कैलकुलेट किया एकदम, है ना, एकदम सही कैलकुलेशन किया है। ओके अब आपको पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम टेकन, टाइम किधर, वर्टिकल, तो वर्टिकल मोशन कंसीडर करो, हमेशा टाइम निकलेगा वर्टिकल मोशन से। यस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है ऊपर के डायरेक्शन में 6। तो हमको मिलेगा बच्चों 5 आवर्स। वेरी गुड। आपको बोला है फाइंड द ड्रिफ्ट, तो भैया ड्रिफ्ट तो 0 हो गया, ड्रिफ्ट तो 0 हो गया क्योंकि जिस पॉइंट से चालू किया था उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में पहुंच गया। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। व्हाट इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है, एग्जैक्ट आमने सामने है, तो क्या ड्रिफ्ट हुआ, वो नहीं हुआ ड्रिफ्ट, वही तो चाहिए था, तो उसको 37 के एंगल पे जाना पड़ा। परफेक्ट। नंबर 4 फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो भैया एक्चुअल डिस्टेंस तो सीधा सीधा गया, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है उसने एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ये देख रहा है तो इसको दिखेगा कि ये बच्चा सीधा 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 यहां पर पहुंच गया। अब ध्यान देना जरा सा, ओके प्लीज ध्यान दो, ये पॉइंट ए से निकला, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है 6, यस, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है 8 और इधर की तरफ बच्चों वेलोसिटी है रिवर की 8, है ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्विमर का वेलोसिटी। ये 8 इस 8 को कैंसिल करेगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा, खट से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, कि देखो यार अच्छा इधर की तरफ स्विमर निकला लेकिन उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट उसको ऊपर लेके जा रहा, एक कंपोनेंट इधर लेके जा रहा, है ना, अब उसको इधर जाना पड़ेगा ना, खुद को उसको इधर जाना पड़ेगा, रिवर ने यहाँ पे पुश कर दिया। यस अरे मेरे पास भी देखो, ओके आई होप वीडियो हाँ चालू ही है, हाँ एक कंपोनेंट वो स्विमर ऐसे निकला, यस मतलब एक्स में भी ट्रैवल कर रहा, वाई में भी ट्रैवल कर रहा है स्विमर, वेरी गुड, है ना, उसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट उसको एक्स में लेके जा रहा, दूसरा कंपोनेंट उसको वाई में लेके जा रहा। वो एग्जैक्ट सामने कब पहुंचेगा बच्चों, जब उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड रिवर के बराबर हो जाएगा। देखो रिवर उसको 8 से इधर लेके आ रहा है, उसको 8 से इधर जाना पड़ेगा, है ना, ताकि रिवर का इफेक्ट कैंसिल कर दे। देखो उसने रिवर का इफेक्ट कैंसिल कर दिया और वो पहुंच गया सीधा। अब अगले सवाल में आपको थीटा एंगल सॉल्व करने को बोलेगा, तब ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि रिवर इधर कितने से खींच रहा 8 से, तो मैं इधर 8 से चला जाऊंगा, है ना, तो मैं ऐसे कर दूंगा 10 cos थीटा इज इक्वल टू 8, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। चलो खैर अगला क्वेश्चन अगली बार, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर। कोई डाउट है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
ध्यान से देखो, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान है 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड स्विम कर रहा है। ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलो हमारा डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ओके, ये है हमारा स्विमर यहाँ पर, इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट पे पहुंचना है बी पॉइंट पे। वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज गिवन एज 2 एंड उसका स्पीड है 3, स्विमर का स्पीड है 3। बोल रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, दैट इज फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो। फाइंड द एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो से क्या एंगल उसका बॉडी बनाता है। वेरी गुड। तो यार देखो यहां पर स्विमर स्विमर इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में स्विमर आगे बढ़ने वाला है। ओके, लेट द एंगल दैट हिज बॉडी मेक्स विद द स्विमर मेक्स विद द रिवर इज थीटा। इस एंगल को मैंने ले लिया थीटा और इसका स्पीड बोला है 3। परफेक्ट। आपको पहुंचना है पॉइंट बी के ऊपर, तो क्या मैं शॉर्टकट में इस स्पीड को बोल दूं 3 cos थीटा और इस स्पीड को बोल दूं 3 sin थीटा, चलेगा क्या सब लोगों को? एवरीबडी, एवरीबडी। और अगर उसको Yes, sir. डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचना है देन 3 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 2। ये देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है उसका 3 वेलोसिटी उस पे एक्ट कर रही है। एक इधर की तरफ 3 cos थीटा है ना, एक इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 2 और एक ऊपर की तरफ 3 sin थीटा। ये 3 वेलोसिटी उस पे एक्ट करे। अगर उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना है तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, मतलब वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल है तो बच्चा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3 या cos इनवर्स ऑफ 2/3। दैट इज योर आंसर कि भाई क्या एंगल वो मिल जाएगा आपको। इनवर्स कैसे निकालना है वो टेंशन मत लो आप, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3 निकाल के रख देना है। ओके, ट्रायंगल बनाते हैं, आ जाओ जरा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो सबको आता है। अगर ये एंगल थीटा है तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये वाला साइड कितना होने वाला है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 दैट इज अंडर रूट 5। रूट 5 ये तीनों साइड्स आ गए ट्रायंगल के। बहुत बढ़िया, चलो पहला वाला तो सॉल्व हो गया, एंगल मिल गया हमको, एंगल मिल गया, यहीं पे आंसर छोड़ना। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। ये रिवर है 500 मीटर वाइड, आपको बोल रहा है कितना टाइम लगाएगा। सो कंसीडर द वर्टिकल मोशन, ओनली वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है भैया, 500 मीटर अपॉन स्पीड कितना होना चाहिए, ऊपर का स्पीड कौन सा है 3 sin थीटा। 3 sin theta which is equal to 500 upon 3 into what is the value of sin theta, root 5/3, root 5/3। yes, क्या सब अच्छा किलोमीटर पर आवर में है, एक काम करते हैं इसको 0.5 रखते हैं हम लोग। इसको 0.5 रखते हैं क्योंकि किलोमीटर में है ना, सो 0.5। सो आपको मिल गया 1/2 रूट 5 आवर्स। इतना, यही आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही ऑप्शंस मिलेगा, right? So the time taken to cross is 1/2 root 5 hours, है ना। और कहाँ पहुंचेगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट पे पहुंचेगा। तो जब एग्जैक्टली ऑपोजिट पे जाना है तो ये वाला वेलोसिटी और इधर एक्ट करने वाला वेलोसिटी एक दूसरे को काट देगा, है ना, और आपको मिलेगा आपका फाइनल आंसर। क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है किसी को छोटा मोटा? कम ऑन लेट मी नो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं देखो, अ मैन कैन स्विम एट 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड दे रखी है 3। ओके, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3। ओके, ही वांट्स टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, he keeps himself always at an angle of 120 with the river flow
while swimming। ठीक है, सिचुएशन देखो क्या है, यह है आपका रिवर, यह है आपका स्विमर। ओके, वेलोसिटी ऑफ द रिवर दे रखा है उन्होंने 2, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर कैसा है, ऐसा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड ही ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर। बच्चा फ्लो ऑफ द रिवर कैसा है, ये है फ्लो ऑफ द रिवर, ये है फ्लो ऑफ द रिवर। फ्लो ऑफ द रिवर से हमेशा 120 के एंगल पे वो खुद को रखता है, फ्लो ऑफ द रिवर से हमेशा वो खुद को ऐसे रखता है। यस, वेरी गुड। अब क्या बोल रखा है फिर आगे, है ना, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो भाई रिवर क्रॉस करने को टाइम कितना लगता है, तो वर्टिकल मोशन उसका कंसीडर करेंगे, टाइम निकालेंगे। एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक ही अराइव्स। मान लो ए से शुरू करता है तो कहां पहुंचेगा, जरूरी है कि ऑपोजिट पे पहुंचेगा ना। बच्चों देखो कहां कहां पहुंच सकता है वो, ये देखो, ये है डायरेक्ट वर्टिकली ऑपोजिट, यहां निकला, यहां निकला, हो सकता है यहां पे पहुंच जाए। ऑफ कोर्स वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा वेलोसिटी बड़ा है। देखो ध्यान से, या एकदम सिंपल चीज बताता हूं, इधर से कोई पुल कर रहा है 10 न्यूटन से, इधर से कोई पुल कर रहा है 5 न्यूटन से, तो इफेक्टिवली कहां जाएगा, 5 न्यूटन से इधर जाएगा, है ना, 5 न्यूटन से इधर जाएगा। वेरी गुड, मतलब ये कंपोनेंट अगर बड़ा, ओके, तो अच्छा चल ये वाला एग्जांपल पहले दे देता हूं ना, साइड टू साइड एग्जांपल बता देता हूं, फिर मैं इसको इरेज करने वाला, ओके। अच्छा ऐड करके दे देता हूं, इरेज नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इधर से किसी ने 10 से खींचा, इधर से किसी ने 10 से खींचा, क्या होगा, एक ही जगह पे रहेगा। वैसे ये रिवर का खेल, ये यहां से इधर निकला, ओके, 8 की वेलोसिटी से किसी ने इधर खींचा, रिवर ने 8 की वेलोसिटी से उसने खुद को इधर भेज दिया रिवर से, तो क्या होगा, ये तो सीधा सीधा जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां देखो किसी ने 10 न्यूटन से यहां खींचा और किसी ने 4 न्यूटन से यहां खींचा, अल्टीमेटली किधर जाएगा, अल्टीमेटली इधर की तरफ जाएगा 6 न्यूटन से। सेम किस्सा यहां रहेगा भैया, यहां देखो, मान लो, मान लो ये इधर की तरफ निकला, इधर की तरफ निकला, ओके, यहां पे रिवर का वेलोसिटी मतलब उसका खुद का कंपोनेंट इधर की तरफ है 10, ओके, और रिवर उसको इधर खींच रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4। यस, तो अल्टीमेटली बेटा वो यहां पे पहुंच जाएगा कहीं तो, ऑब्वियसली आगे थोड़ी जाएगा, है ना। कौन भारी, कौन ज्यादा हेवी है, ये 10, तो इधर की तरफ पहुंचेगा। मान लो उल्टा है, यहां से कोई 10 से खींचा और यहां से कोई 4 से खींचा, तो 6 न्यूटन से नेट वेलोसिटी किधर है, नेट वेलोसिटी आगे की तरफ, नेट वेलोसिटी आगे की तरफ। तो इस केस में बच्चों वो यहां से निकलेगा लेकिन पहुंचेगा शायद यहाँ पे, तो कहीं भी पहुंच सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा कंपोनेंट बड़ा है फोर्स का या कौन सा कंपोनेंट बड़ा है वेलोसिटी का, है ना। तो चलो हमको नहीं पता कि कहां पहुंचेगा, तो उन्होंने बोला है एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक विल ही अराइव, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो ये है रिवर की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2, वेरी गुड, यहां से हटा देता हूं, हाँ इधर लिख देते हैं उसको, बहुत बढ़िया। अब इसके दो कंपोनेंट रहेंगे भैया, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर दे रखा है ना 3 इक्वल टू 3, ये भी दे रखा है, वेरी गुड। आ जाओ फिर अब क्या बोलेंगे हम इसको, ओके, हाउ मच इज दिस एंगल, सॉरी एक सेकेंड, हाउ मच इज दिस एंगल, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो मुझे बताओ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos 60 और ये हो जाएगा 3 sin 60, ये हो जाएगा 3 cos 60, ये हो जाएगा 3 sin 60। अब देखते हैं कहां पे पहुंचेगा, किधर जाएगा, नेट वेलोसिटी कितनी है। ओके, टेक्निकली मैथमेटिकली सॉल्विंग इट, velocity of the swimmer with respect to river is equal to velocity of swimmer minus velocity of river। दोनों मेथड से बता देता हूं आराम आराम से। velocity of swimmer with respect to ground is this plus velocity of river। चलो velocity of swimmer कितना है भैया, यस, अच्छा इसको सॉल्व कर ले क्या, 3 into हाफ, सही है ना,
which is 1.5. इधर की तरफ वेलोसिटी है 1.5, इधर की तरफ वेलोसिटी है 2, और ये देखो 3 into √3/2, yes, which is 1.5 √3, 1.5 √3. बहुत सिंपल. ओके यार, अब बताओ नेट वेलोसिटी, ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं लिखूं तो चलेगा क्या? देखो बिना लिखे सॉल्व करो, बिना लिखे, कोई जरूरत नहीं है लिखने की. ओके, यहां देखो इधर की तरफ उस पे कितनी वेलोसिटी है? 2 की. इधर की तरफ उस पे कितनी वेलोसिटी है बच्चों? 1.5 की. छोटा बनाते हैं इसको, 2 को बड़ा बनाते. इधर की तरफ 2 की वेलोसिटी है, इधर की तरफ 1.5 की वेलोसिटी है, और ऊपर की तरफ 1.5 √3 की वेलोसिटी है ना? कौन बड़ा? 2 बड़ा. तो नेट वेलोसिटी क्या होगी उसकी? नेट मोशन क्या होगा उसका? नेट मोशन होगा इधर की तरफ 0.5 और ऊपर की तरफ 1.5 √3. वेलोसिटीज लिख रहा हूं मैं. दिस इज द नेट मोशन, है ना? एकदम सिंपल. नेट मोशन ऐसा है. तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0.5 I कैप प्लस 1.5 √3 J कैप, है ना? लिखने की जरूरत नहीं है ये, बस अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो. खत्म है यार. आपको पूछा है टाइम, तो कंसीडर द वर्टिकल मोशन. वर्टिकल मोशन कंसीडर करो, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भैया डिस्टेंस दे रखा है क्या रिवर का? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? क्या? 500 मीटर. 500 मीटर, और वेलोसिटी सब किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं लिखूंगा 0.5 डिवाइडेड बाय ऊपर की तरफ स्पीड, ऊपर की तरफ स्पीड विच इज 1.5 √3, है ना? विच इज 1/3 √3 hours, एंड दैट इज द आंसर. वही आंसर, राइट? 1/3 √3 hours उसको लगेगा. एट व्हाट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक डज ही अराइव? तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल मोशन. वेरी गुड. हॉरिजॉन्टल मोशन में मुझे डिस्टेंस चाहिए भाई. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल का? नेट 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 इज 0.5, तो स्पीड है 0.5 इनटू टाइम इज 1/3 √3. सिंपल. तो ये हो जाएगा 1/0.5 को 1/2 लिखता हूं, 6 √3 किलोमीटर. इतना किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ऑन द ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे इधर कहीं तो वो पहुंचेगा. एट व्हाट पॉइंट, ओ सॉरी, यहां देखो जरा. ओके, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? आपको ड्रिफ्ट पूछा है, आपको पूछा है किस पॉइंट पे, जहां से निकला था. नेट नेट बात हो रही है ना, नेट. तो नेट भाई डिस्प्लेसमेंट, यहां से निकला था, तो यहां से इतना डिस्टेंस कितना? 1/6 √3 किलोमीटर. ये पॉइंट पे वो पहुंचेगा सेंटर से. हाँ, सेंटर से इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. क्लियर है सबको? एकदम परफेक्ट. हर वेराइटी कवर कर रहा हूं. कॉन्सेप्ट को पकड़ो, न्यूमेरिकल को नहीं. न्यूमेरिकल्स तो चेंज होते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ो. एवरीबॉडी क्लियर? देखो तो अगला सवाल. चलो डू इट नाउ. यू गाइज आर गोइंग टू डू इट. कम ऑन. वेरी गुड. Width of the river is 30, velocity of the river is 2, and rowing velocity is 37 degree. शॉर्ट में सॉल्व करेंगे. यहां देखो velocity of the river is 2, यहां पर है rowing velocity कितना है भैया? 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड. ओ सॉरी, 5 मीटर पर सेकेंड. आई एम सो सॉरी. 5 मीटर पर सेकेंड. 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट. 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट. तो मतलब कैसा है वेलोसिटी? कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्या मैंने डायग्राम सही बनाया या गलत बनाया या क्या किया? यस, क्या हमने डायग्राम सही बनाया? कम ऑन, कौन बताएगा? क्या मैंने डायग्राम सही बनाया? नॉट. क्यों सही नहीं है? व्हाई इज इट नॉट करेक्ट?
Why is it not correct? Sir, because 30, it is 37 degree in the हाँ, direction, like from the correct. direction of current. So it has to be in the Absolutely. opposite way where you made. एब्सोल्युटली ऐसे होना चाहिए, 37 डिग्री पे होना चाहिए, करेक्ट। हमने तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। तो भैया ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दैट इज 2। यहाँ पे है वो इस डायरेक्शन में रो करना चालू करता है। विड्थ ऑफ द रिवर इज 30 मीटर। तो मान लो मैं ये रिवर बना देता हूँ यहाँ पे 30 मीटर का, सिर्फ समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। ओके, एंड रोइंग स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड फाइंड द ड्रिफ्ट। तो टाइम टेकन बताओ और ड्रिफ्ट भी बताओ। तो यार चलो टाइम टेकन के लिए पहले इसको, ये है 37। ओके, सो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर। यस, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस कंपोनेंट, दिस इज यस 5 cos 37 है ना, 5 cos 37, और ये हो जाएगा 5 sin 37। वेरी गुड भैया, sin 37 कितना होता है, चलो जल्दी जल्दी बोलो यार। How much is sin 37? 3 by 5। 3 by 5. 3 by 5 3 है by ना, 5. वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 5 into 3 by 5, तो यहाँ पर स्पीड हो गया 3। और ये हो जाएगा 5 into 4 by 5, तो यहाँ पर स्पीड हो गया 4 4. है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फट से ये डायग्राम बनाना है। कौन सा वाला, देखो यहाँ पे इधर 2 और एक और स्पीड है इधर 4 का, और इधर की तरफ एक ही स्पीड है 3 का। सो वर्टिकल में कितना टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है 30 का, और 30. स्पीड कितना है 3 का। तो टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। 10 हॉरिजॉन्टल seconds. में कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल में कंसीडर करेंगे है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड। स्पीड कितना है भैया, स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल में, 6 का स्पीड है, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, दैट इज 60 मीटर है ना। बहुत कम बच्चों ने ये आंसर भेजा, 10 तो सबने भेज दिया ऑलमोस्ट, ये सबने नहीं भेजा। तो यार इस बार क्या हुआ, इस बार दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये पहुंचेगा और भी इधर कहीं, तो निकला था यहाँ पर पहुंचने के लिए, पहुंचेगा कहीं तो यहाँ पर है ना। अब बोल रहे हैं ना ड्रिफ्ट कितना हो गया, तो ड्रिफ्ट कितना हो गया 60 मीटर। तो 60 मीटर क्या है, यहां से डिस्टेंस 60 मीटर, तो 60 मीटर का ड्रिफ्ट कहां से आएगा भैया, यहां से मान लो वो यहां पे पहुंचा, दिस इज 60 मीटर का ड्रिफ्ट है ना। देखो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखा है यार, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, kg2 वाला फॉर्मूला खत्म हो गया। ओके, एवरीबडी क्लियर, जिन्होंने जो भी गलती की एकदम ऑल सेट, परफेक्ट, फाइन, कॉन्सेप्ट पकड़ा। चलो फिर ये करके बताओ, Yes, कम sir. ऑन डू दिस वन, एवरीबडी स्टार्ट डूइंग इट, कम ऑन। सो सबने किया, आंसर्स भी भेजे, बहुत सही, बहुत मस्त, सब बढ़िया। ओके, अब बस फिर भी बिफोर टीचिंग दैट कॉन्सेप्ट मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो क्वेश्चन करने से पहले। फर्स्ट, condition for minimum distance, condition for minimum distance traveled। देखो यार मुझे बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा रिवर ट्रैवल करने का। रिवर ट्रैवल करने का मिनिमम डिस्टेंस होता है ये, है ना, दिस इज द डिस्टेंस मिनिमम। अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो क्या करना पड़ता है, क्या ये हमने सीखा है, जी हाँ बिल्कुल सीखा है बच्चों। हम यहां से निकलेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और कंडीशन बोला मैंने, कंडीशन, क्या कंडीशन होती है कि भैया ये वाला जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये वाला जो वेलोसिटी है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। और ऊपर की तरफ क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, है ना। तो हमको कहां पहुंचना है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना है मतलब बोथ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, both the horizontal components
should cancel out, हाँ कि नहीं? That means velocity of the swimmer with respect to river sin theta should be equal to velocity of the river. Sin theta should be equal to velocity of the river upon velocity of the swimmer with respect to river, है ना? ये velocity of the river मतलब क्या? With respect to ground है, of course. With respect to ground है, तो ये हो गया आपका shortcut. If you can remember the formula, theta is equal to sine inverse of velocity of the river with respect to ground upon velocity of the swimmer with respect to velocity of the river. बोलो सबको समझ में आया? क्या नया किया? कुछ नहीं, हर बार वैल्यू डाल रहे थे, इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे, बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो भी कोई टेंशन नहीं। 10 सेकंड लगते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, तो याद नहीं रखो तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, आ जाओ सेकंड। ओके, ये तो समझ गया ना, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो थीटा एंगल पे निकलना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो थीटा एंगल पे निकलना पड़ेगा आपको। वेरी गुड, सिंपल। सेकंड कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम भैया कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो अगर मिनिमम टाइम आपको चाहिए तो आपको सीधा निकलना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेवल स्ट्रेट। आप जाओगे किधर? आप जाओगे यहां कहीं तो पहुंच जाओगे, दैट्स ओके, है ना? आपको टाइम मिनिमम लगना चाहिए, तो अगर मिनिमम टाइम चाहिए तो आपको यहां से सीधा सीधा निकलना होगा। यस या रादर, है ना? दिस शुड बी योर वेलोसिटी, दिस शुड बी योर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो क्या इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे? यस, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा प्रोवाइड दैट दिस एंगल इज थीटा, और वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का sin थीटा। टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ये मैं इसको डी डिस्टेंस बोल देता हूं। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डी अपॉन स्पीड, कौन से डायरेक्शन में? यस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? डी इज द वर्टिकल डिस्टेंस, सो वर्टिकल स्पीड लेना पड़ेगा वी एस आर कॉस थीटा। नाउ प्लीज ध्यान देना अच्छे से, यू नीड टाइम टू बी मिनिमम। टाइम अगर मिनिमम चाहिए तो ये जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए बच्चों, हाँ कि नहीं? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है तो ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो सकता है। cos थीटा -1 से 1 के बीच में चेंज होता है, तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों 1, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना? मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान लो कि आप यहां से निकलते हो इधर की तरफ, राइट, मतलब एट सम एंगल थीटा, तो टाइम मिनिमम कब होगा? टाइम मिनिमम तब होगा जब आप सीधे ही ट्रैवल करो। यस, व्हेन विल द टाइम बी मिनिमम? व्हेन यू गो स्ट्रेट। तो जब आप स्ट्रेट जाओगे तब टाइम मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? हमने बोला कि चलो मैं स्ट्रेट नहीं जाता हूं, यस, तो कोई भी एंगल में अगर आप जाओ, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम, है ना? डिस्टेंस, वर्टिकल स्पीड, यस वी नो दैट, वही कर रहे हैं हम कब से। तो इसको सॉल्व किया कि टाइम मिनिमम चाहिए तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1। कब मिलता है cos थीटा 1? जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम चाहिए तो आपको सीधा जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। width of the river is 30 meter, okay, river velocity is 4 and rowing velocity of the boatman is 5. Make the velocity diagram for crossing the river in shortest time. तो अगर बच्चों शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो आपको किधर जाना पड़ेगा? सीधा सीधा जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का वेलोसिटी डायग्राम, आपको सिर्फ वेलोसिटी डायग्राम बोला है निकालने के लिए। ओके, तो यहां से निकाल दो वेलोसिटी डायग्राम। मान लो यहां से शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 4, है ना? वेलोसिटी, रोइंग वेलोसिटी 5 है, तो पहले मैं यहां बनाता हूं रोइंग वेलोसिटी 5, ऐसे जाना पड़ेगा ना आपको।
Yes, so this is your rowing velocity 5. Perfect. Velocity of the river, वेलोसिटी ऑफ द रिवर भैया इधर की तरफ है, ये यहां बनाता हूं, वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितना है 4। क्या सबने ऐसा डायग्राम बनाया? यस, लेकिन नेट वेलोसिटी किधर रहेगा? नेट वेलोसिटी रहेगा इधर की तरफ। दिस इज नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो जाएगा एक्चुअली ऐसे। सो दिस इज द डायग्राम। उन्होंने सिर्फ डायग्राम बनाने बोला था, हमने डायग्राम बना दिया। फिर बोल रहा है देन फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम। ये जो टाइम है ये शॉर्टेस्ट टाइम आप फाइंड करो। तो कैसे करेंगे? नंबर वन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। वेरी गुड। और स्पीड कौन सा है? वर्टिकल स्पीड विच इज नथिंग बट 5। तो आंसर आया मेरा 6 सेकेंड। सब लोगों का आया, ऑलमोस्ट सबने आंसर किया यार, 6 सेकेंड 6 सेकेंड 6 सेकेंड। वेरी गुड। फिर आपको बोला है सेकंड में फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यस, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो भाई। यस, नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर which is 25 plus 16, that is nothing but under root 41 meter per second. नंबर 3 आपको बोला है फाइंड द ड्रिफ्ट। यार ड्रिफ्ट जीरो कैसे होगा मुझे बताओ, है ना? बच्चों ने यही गलती की है, बोला ड्रिफ्ट जीरो। नहीं, इधर की तरफ निकला है वो, पहुंचेगा तो यहाँ पे ना, पहुंचेगा तो यहाँ पे। मैंने बोला था निकलना इधर है, कहाँ पहुंचे उससे मुझे मतलब नहीं है, राइट? तो यहाँ पहुंचेगा तो ड्रिफ्ट होगा कुछ तो। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा? हॉरिजॉन्टल स्पीड लेंगे इस बार, which is 4 into time is 6, so that is 24 meter. 24 meter is the drift. क्या सब लोगों को समझ में आया? हमने बनाया डायग्राम भी, हमने ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी निकाला, है ना? श्वेता, अथर्वा, आपने इसका आंसर 0 निकाल के भेजा है, क्लियर है क्या? पक्का? यस सर। वेरी गुड। Yes, चलो sir. अब क्या बोल रहे हैं? कैन द बोटमैन रीच द पॉइंट जस्ट ऑपोजिट टू द अदर शोर? Of course he can. If yes, then make the velocity diagram, ठीक है? The direction in which he should row his boat, ठीक है? And the time taken to cross in this particular case. तो देखो सिंपल है, अगेन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो इस पे ये, तो ये है आपका इधर, है ना? यहां से वो इधर निकलना चाहिए 5 की स्पीड से, करेक्ट? ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर 4। तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, इसको मैं थीटा मान लू अगर, ओके? अब इसको थीटा मान लो। किसके रेस्पेक्ट में निकालने बोला है डायरेक्शन? इफ यस, मेक द वेलोसिटी डायग्राम द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एंगल थीटा ले लो आप। ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं फॉर एग्जांपल। तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा और ये हो जाएगा 5 sin थीटा। यस, ऊपर वाला 5 cos थीटा 5 sin थीटा। यहां से मुझे बताओ 5 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 4। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। ट्रायंगल बना लेंगे, ये थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। सो यहां से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, है ना? या रिवर की वेलोसिटी से, या डायरेक्शन ऑफ रिवर से 90 प्लस 53 के एंगल पे, है ना? या फिर वर्टिकल से 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आंसर्स तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे, राइट? और क्या बोला है भैया? और कुछ तो बोला है ना? टाइम टेकन टू क्रॉस इन दिस केस। सो चलो फिर, टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दे रखा है? 30 मीटर, इज इट? या एब्सोल्युटली 30 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड कितना है? 5 cos 53, 5 cos 53 which is 30 upon 5 into cos 53 is 3/5, 3/5। तो यहां से मुझे मिलेगा 10 सेकेंड। सारे आंसर्स निकल गए। और भी कोई क्वेश्चन पूछ रखा है? एट व्हाट टाइम, ये हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम
एंड बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अरे ये तो 10th स्टैंडर्ड का सवाल है ना। अरे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाना है मुझे, रिवर को क्रॉस थोड़ी ना करना है मेरे भाई, है ना श्वेता। श्वेता रिवर को क्रॉस नहीं करना है बेटा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाना है। ये है रिवर, उल्लू बना दिया आपको। रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ रिवर फ्लो कर रहा है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी मान लो, या अपस्ट्रीम जाएंगे ना पहले, तो इसको मैं ए बना देता हूं। ये है ए, ये है बी। पहले ऐसे गया ए से बी और बाद में बी से ए वापस आ गया। तो भैया जब अपस्ट्रीम जाते हो तो बचपन से एक्चुअली आप रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हो, हाँ कि नहीं। अपस्ट्रीम जब जाते हो तो आपको हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, दैट इज योर नेट स्पीड, हाँ कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ द Yes, sir. रिवर। और जब डाउनस्ट्रीम जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर मतलब तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। आपको बोल रहा है टोटल टाइम निकालो, टाइम टोटल इज इक्वल टू टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम, है ना। टाइम अपस्ट्रीम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपवर्ड्स अपॉन स्पीड अपवर्ड्स प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउनवर्ड्स अपॉन स्पीड ऑफ गोइंग डाउन। बहुत बढ़िया, यस। ऊपर जाना 10 मीटर, और व्हाट इज अपस्ट्रीम का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। देखो तो जरा क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 5 और रिवर का 4, है 1 ना, meter per second. 4, हाँ तो 5 माइनस 4 प्लस 10 अपॉन 5 प्लस 4, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 9 विच इज 10 प्लस 1.11 दैट इज 11.11 सेकेंड, है ना। ये था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने का क्वेश्चन। यार क्रॉसिंग द रिवर अलग है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने का क्वेश्चन अलग है। तो यार ये तो सब लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में किया है। बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाता है तो क्या होता है, तो अपस्ट्रीम जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस रिवर, डाउनस्ट्रीम आएगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस रिवर। डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशंस। क्या सब लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज क्लियर है, एवरीबडी। Yes, yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान दो, ये मैं सिखा रहा हूं। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। एयरक्राफ्ट है, फ्लाई कर रहा है, अभी रिवर बोट के बदले विंड और एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन। ओके, एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट 400 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। The wind of this much kilometer per hour is blowing from south towards north. Okay, the pilot wishes to travel from A to a point B northeast of A. ठीक है, find the direction he must turn and the time of his journey if AB is equal to 1000। कुछ समझा, मुझे भी नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, चलो डायग्राम बनाते हैं। आई वॉन्ट फुल फोकस फुल अटेंशन सब लोगों का। ओके, इतना इजी मेथड दूंगा सॉल्व करने का, उसके बाद में ना बुक्स में जाके सॉल्यूशन देख लेना। चलो यहां से शुरू करते हैं हमारी जर्नी। ये है बच्चों नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज एट दिस मच इन स्टिल एयर। एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, विंड इतनी चल रही है, कहां से कहां, ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भैया साउथ से नॉर्थ की तरफ विंड ब्लो कर रही है। यस, वेलोसिटी ऑफ द विंड इधर की तरफ। ओके, VW लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ द विंड, वैल्यूज नहीं लिखेंगे, डायग्राम गंदा हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ द विंड जा रहा है ऊपर, ठीक है। द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम A टू अ पॉइंट B इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। ये है मेरा पॉइंट A, यहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, और नॉर्थ ईस्ट में दिस इज बच्चों नॉर्थ ईस्ट, यहां पे है पॉइंट B। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है एग्जैक्टली यहां से 45 डिग्री पे, है ना। पॉइंट B पे वो जाना चाहता है और AB का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। ओके, बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट टर्न। देखो यार ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता, जा नहीं सकता वो वहां। देखो यहां से निकला इधर जाने के लिए, राइट, और इधर से विंड आ रही है। अब आप बोलोगे यार एयरक्राफ्ट है सर, विंड उसका क्या बिगाड़ेगी। भाई विंड का स्पीड तो देखो जरा, 200 किलोमीटर पर आवर,
200√2 मतलब करीब करीब 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास, 350 किलोमीटर पर आवर के आसपास। क्या ये एयरक्राफ्ट को यहां लेके चली जाएगी ऐसे? तो यहाँ पॉइंट बी रह गया, एयरक्राफ्ट इधर चला जाएगा, चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना? समझ में आया सबको क्या सीन है? तो निकला बी पे जाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहां से विंड आ रही है, वो एयरक्राफ्ट कहीं तो आगे चला जाएगा। ये है बी, तो इधर पहुंच जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो मैं आगे बढ़ू? यस, श्योर, यस ओके, है ना? तो वेरी गुड। तो हमको करना क्या पड़ेगा? तो वो एयरक्राफ्ट का जो हीरो है, पायलट है, उसको पता करना पड़ेगा कि भाई मैं ना इधर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे निकलता हूं ऐसे, इस तरफ मैं निकल जाता हूं एट एन एंगल ऑफ, मान लो यहां से अल्फा, जो उसका एक्चुअल पाथ था ना, वहां से अल्फा एंगल पे मैं निकल जाता हूं, है ना? ताकि जब विंड भी आएगा तो विंड मुझे बी पॉइंट पे पहुंचा देगा। ऐसे निकलता हूं, वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, करेक्ट? अब यहां से देखो विंड आएगी और उसको ऐसे पुश भी करेगी, तो वो पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। तो उसको पता करना है कि भाई कंटिन्यूअसली अगर इतनी विंड चल रही है तो मैं किस एंगल पे निकलूं, ए से किस एंगल पे स्टार्ट करूं। ये है मेरा क्वेश्चन, है ना? और क्वेश्चन का डायग्राम, अभी इसी डायग्राम को मैं, क्योंकि मैं इस डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से बना रहा हूं। अब ध्यान देंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ओके बच्चों? यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ द विंड। अब मैं फिगर्स लिखूं क्या? डायरेक्ट फिगर लिखता हूं। 400 है ना, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज 400, इधर की तरफ 400 है। वेरी गुड। ये है मेरा पॉइंट ए बी, ये है बी, ये है ए, ये है, वेलोसिटी ऑफ विंड Sir, 200 wind is 200√2. ओ सॉरी 200√2 है क्या? थैंक यू सो मच। 400 किसका है भाई? अच्छा, एयरक्राफ्ट का है 400, एयरक्राफ्ट ठीक है, ठीक है, ओके। Aircraft. सो ये है 200√2, ओके। और अब एयरक्राफ्ट निकला भाई इस डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 400, ग्रेट। अब क्या करना पड़ेगा ना, बताता हूं क्या करना पड़ेगा। ध्यान दो, जो विंड का वेलोसिटी है उसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, उसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं। एक वो कंपोनेंट विंड का जो एयरक्राफ्ट को मुझे जो डायरेक्शन में जाना है उधर लेके जाएगा, विच इज नथिंग बट बच्चों 200√2 cos 45, हाँ कि नहीं? यस। और एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसा देखो ना बच्चों, दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, तो विंड इधर की तरफ जा रही है ना? तो विंड इधर जा रही है तो विंड के भी दो कंपोनेंट होंगे, हर वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, राइट? अब आप बोलोगे ओके चलो मैं पहले इसको आगे बढ़ा देता हूं, है ना? तो एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ 200√2 sin 45, वेरी गुड। अब एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है 400, उसके भी मैं दो कंपोनेंट बनाऊंगा। ये है एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी, एक कंपोनेंट इधर की तरफ विच इज नथिंग बट बच्चों 400 cos अल्फा, सही है? देखो 400 cos अल्फा, ये एंगल मैंने एक बनाया, और दूसरा बनेगा इसका परपेंडिकुलर इधर की तरफ 400 sin अल्फा, 400 sin अल्फा, एक बना ये कंपोनेंट। अब अगर एयरक्राफ्ट को इधर के डायरेक्शन में जाना है तो ये वेलोसिटी ने इस वेलोसिटी को काट देना चाहिए, हाँ कि नहीं? ताकि एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए। एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी और विंड की वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए। बोलो बात समझ में आई, है ना? देखो विंड इधर की तरफ जा रही है ना, वो एयरक्राफ्ट को दो कंपोनेंट्स, विंड के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट इधर जा रहा उसके दो कंपोनेंट्स, हमको जाना किधर है? ए बी में, है ना? देखो एयरक्राफ्ट की मोशन के लिए दो लोग रेस्पॉन्सिबल है, एक एयरक्राफ्ट का खुद का वेलोसिटी और एक विंड का वेलोसिटी। दोनों का जब डायरेक्शन एक ही दिशा में होगा तभी तो वो ए से बी पे जा पाएगा। वेरी गुड,
है ना। ये जो एक्स्ट्रा लोग है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो एयरक्राफ्ट उधर की तरफ जाएगा, AB की तरफ। वेरी गुड। तो क्या मैं यहां से लिख दूं 200√2 sin 45 इज इक्वल टू 400 sin अल्फा, है ना। ये हो जाएगा 200√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 400 sin अल्फा। √2 से √2 कटा, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या बात है, इतना सिंपल है सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, है ना। सबको समझ में आया। अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टर, कौन से डायरेक्शन में स्टर करना चाहिए। यस, सो नॉर्थ से 75 डिग्री पे। यस, आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बोलो, बात समझ में आई। कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि यार दो वेलोसिटी है, एयर उसको इधर या इधर लेके जा सकती है ना। एयर के दो कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट के दो कंपोनेंट्स, है ना। एयर का भी और एयरक्राफ्ट का भी मैच होना बहुत जरूरी है कि यार दोनों भी ए से बी की तरफ ही लेके जाए। दूसरा वेलोसिटी जो उसको इधर और इधर लेके जा रहा है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। वैसे ही यहां पर भी आ जाओ, फिर से एक बार यहां से बता देता हूं। देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, किधर गया पहला क्वेश्चन, आ जाओ। राइट, ठीक है। एक तो स्विमर का अपना वेलोसिटी इधर की तरफ है, हाँ, और स्विमर का एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर भी है। जाना किधर है, जाना है इधर, है ना। एक कंपोनेंट उसको पीछे लेके जा रहा है, रिवर उसको आगे लेके जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए। जिधर जाना है ना, सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाओ, है ना। तो वही हमने वहां पर भी लॉजिक लगा दिया, तो हमारा सॉल्यूशन एकदम आसान हो गया। चलो, क्या सब लोगों को समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। एवरीबॉडी क्विकली, यस, पक्का। Yes, sir. Yes. वेरी गुड। अब सेकंड सवाल आपको पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द एयरक्राफ्ट। तो यार टाइम टेकन तो सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। बहुत बढ़िया, तो कैसे निकालूंगा मैं, यहां देखो जरा। मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं अगले पेज पे। ओके, प्लीज सिर्फ डायग्राम को देखना, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। ओके, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। ओके, तो मुझे जाना है ए से बी के लिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है ए से बी जाने का 1000, और उधर जाने का स्पीड कितना है, दो स्पीड उसको उधर लेके जा रही है, एक ये वाली स्पीड और एक ये वाली स्पीड, हाँ कि नहीं। सो 200√2 cos 45 प्लस 400 cos 30, ये दोनों भी स्पीड उसको उधर लेके जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल। ये हो गया 200√2 इंटू 1/√2 प्लस 400 इंटू √3/2। यस, ये √2 कटा, हमारे पास बचता है 200 प्लस 200√3। सही बात, 200 प्लस 200√3 which is 200 into 1 plus √3 which is 200 into 2.732, ये 1.732, तो ये हो जाएगा 200 into 2.732 which is nothing but, ये गया 5 से, 5/2.732। हाँ, ये आपको करना है, जो भी आंसर आएगा उतना सेकंड या मिनट या आवर्स जो भी देख लेना, मैच जो भी यूनिट हो रहा है, किलोमीटर, ओके, तो आवर्स होना चाहिए भैया, है ना। इतना आवर्स लगेगा। 200% क्लैरिटी चाहिए मुझे इस पे सबकी, है ना। क्लियर, ओके, जस्ट गो थ्रू दिस, फिर एक क्वेश्चन आपको करके बताना है सेम टू सेम। सो रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, गो थ्रू। ओके, चलो, अगर ये अच्छे से समझ गया तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, टेक टाइम, रिलैक्स, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। कम ऑन, डू इट, फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर सही आ गया बहुत सारे बच्चों का, है ना। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। यहां से शुरू करना है आपको आपकी जर्नी।
Okay, plane has to go from A to B. Another point 500 kilometer away, 30 degree due east of north. तो नॉर्थ से 30 डिग्री, ये यहाँ पर पॉइंट बी है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 30 डिग्री है नॉर्थ से। ऐसे विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 20, तो भैया इधर की तरफ विंड ब्लो हो रहा है 20 की स्पीड से। ओके, द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, फाइंड द डायरेक्शन। यार प्लेन को कहाँ जाना चाहिए, प्लेन को ना इस डायरेक्शन में कहीं तो जाना पड़ेगा, है ना, 150 मीटर पर सेकेंड से। बहुत बढ़िया। विंड है, विंड के दो अच्छा इसको मैं बोल देता हूं अल्फा। ओके, विंड है, विंड के दो कंपोनेंट्स में विंड को ब्रेक कर दो। एक इन द डायरेक्शन ऑफ एबी, एबी की तरफ उसको जो लेके जाएगा, विंड का वो कंपोनेंट जो एबी की तरफ लेके जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 20 cos 30। वेरी गुड। और एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ लेके जाएगा 20 sin 30। यस, एयरक्राफ्ट के दो वेलोसिटीज, एक वो कंपोनेंट जो उसको बी की तरफ लेके जाएगा विच इज नथिंग बट 150 cos अल्फा। ओ सॉरी, अच्छे से लिख देता हूं, 150 cos अल्फा। और दूसरा कंपोनेंट जो इसको किल करने का काम करेगा दैट इज परपेंडिकुलर। इसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे ही ब्रेक होते हैं। ये हो जाएगा 150 यस sin अल्फा। यहां से आपको एंगल मिलने वाला है 20 sin 30 इज इक्वल टू 150 sin अल्फा। sin 30 है हाफ, तो ये हो जाएगा बाय 2 150 sin अल्फा। sin अल्फा इज इक्वल टू ये 10 by 150 1 by 15, अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1 by 15, sin इनवर्स ऑफ 1 by 15। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। डोंट वरी, इसका वैल्यू कुछ तो आएगा, आपको आंसर्स भी ऐसे ही आएंगे, ऑप्शंस भी ऐसे ही आएंगे। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी। सो भैया टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 500 और स्पीड कितना रहेगा, स्पीड रहेगा 20 cos 30 प्लस 150 cos अल्फा। अल्फा की यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो डालना पड़ेगा और उसका कॉस निकालना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो नहीं करना है आपको फिलहाल। ओके, तो दैट इज द सॉल्यूशन एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आज का होमवर्क, आज क्या करना है, एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। कोई डाउट्स क्वेरीज है तो विल डिस्कस दैट आल्सो। सर